हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली AS सीतापुर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में। ठीक है, तो यार शेषफल भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने में चीज़ है। देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कोई पर्टिकुलर जैसे नंबर लेते हैं, आप भाज्य लेते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो चीज़ें समझिए पहले। तो आप देखते हैं, जैसे मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ 14/3 ले लिया है सपोज, तो ये क्या है आपका डिवाइज़र ही तो है। देखिए, रिमाइंडर को समझने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये आपका क्या है, डिवाइज़र मतलब भाजक, जिससे आप भाग कर रहे हैं, भाजक। और ये क्या होता है, डिविडेंड। पता है आपको, डिविडेंड भाज्य, जिसका भाग हो रहा है, मतलब जिससे कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और जिसका कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड यानी भाजक। और जो मुझे एजर मतलब जो बचे हुए पार्ट होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिमेनिंग पार्ट को रिमाइंडर। रिमाइंडर से ही वही बन रही है चीज़। और जो भी भागफल आता है, भागफल, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोशेंट। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 को मैंने कितने बार जाएगा यहाँ पर, 4 बार। तो ये जो 4 बार गया, 3 चक्कू 12, ये क्या होता है, भागफल। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। इसको क्या बोला जाता है, कोशेंट। और 3 चक्कू 12 और बच कितना गया, 2। और ये जो रिमेनिंग वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल यानी रिमाइंडर। तो आप इन सब चीज़ों से बारे में पहले से जान चुके हैं, फैमिलियर हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट मतलब रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन हो, कोई भी गुणा हो, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एज ए एग्जांपल बता दिया। अब मैं इसको फॉर्मुलाइज करता हूँ कि आखिर ये जो डिवाइडेंट है ये बना कैसे। जैसे मान लीजिए 14 में जो मैंने लिया था, 14 को मैं 3 से कर रहा था। 14 क्या था मेरा, डिवाइडेंट ही तो था, स्मॉल डी। और डिवाइजर कौन था, 3, ये डिवाइजर था। और क्या भागफल क्या निकल के आया था आपके पास, 4। कोशेंट जो ऐसे बोलते हैं। और प्लस में क्या बचा था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना था, 3 चक्कू 12 और प्लस 2। अब देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए 14 मैंने क्या लिया था, भाज्य। पूरी क्लियर कर लीजिए यहीं पे चीजें, भाज्य यानी डिवाइडेंट। और ये डिवाइजर क्या था, आप किससे भाग दे रहे थे, 3 से, यानी डी क्या था आपका, 3। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और ये जो था भागफल था, क्योंकि 4 बार जा रहा था ना, तो ये भागफल हो गया। और बच कितना रहा था, रिमाइंडर यानी शेषफल। ये क्लियर। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका कि यार जो भी आपका डिवाइडेंट होगा वो डिवीजर इंटू क्यू प्लस 2 क्या यहाँ पे आर लिखिए, रिमाइंडर। ठीक है, तो कोई भी जो नंबर होगा वो किससे मिलके बनेगा, डिवीजन वगैरह के केस में, जिसमें हमें रिमाइंडर वगैरह भी चाहिए, कोशेंट भी चाहिए, डिवाइजर भी चाहिए, तो उसको कैसे फॉर्मेट में फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे। डी जो आपका होगा पूरा नंबर, उसका कुछ भागफल होगा, किसी से डिवाइड हो रहा होगा, और प्लस जितना बचा वाला पार्ट होगा वो रिमाइंडर होगा। अब बात कर लेते हैं रिमाइंडर की, ये पढ़ने के बाद। तो रिमाइंडर की बात करना स्टार्ट करें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3/5 ले लिया। अब देखिए 3/5 में क्या रिमाइंडर लेंगे, क्या 5 एकम 5 तक जा रही है वैल्यू, नहीं जा रही। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यार ये जो मेरा 3 है ये तो यार डिनोमिनेटर से भी छोटा है, ये जो मेरा इसका अंश है ये तो हर से भी छोटा है। मतलब ये केस कौन सा बन गया, केस बन गया व्हेन न्यूमरेटर जो होगा आपका, मतलब जो अंश होगा, इज लेस देन डिनोमिनेटर यानी हर। यही केस तो बना कि आपका जो न्यूमरेटर है वो किससे छोटा हो गया, डी से। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा बराबर हो जाएगा मेरे न्यूमरेटर के। अब थोड़ा बाउंस हो गया होगा, तो समझते हैं आखिर क्या है। देखिए इन शॉर्ट में आपको छोटे तरीके से समझाता हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड में। जब भी आपको ऐसा केस दिखे कि आपका नीचे वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर नीचे वाला ले लो, तो नीचे वाला पार्ट जब भी बड़ा हो जाए ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है, मतलब कह लीजिए इन शॉर्ट कि ऊपर वाला पार्ट छोटा हो जाए नीचे वाले से, दोनों बात एक ही है। तब आपको क्या करना होता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है। न्यूमरेटर के इक्वल मतलब क्या, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 3 हो जाएगा और न्यूमरेटर भी 3 है, मतलब जो न्यूमरेटर होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लिए लेता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने ले लिया 4/5, 1/5, 2/5, 3/4, 6/60। अब देखिए
सारे केसेस में आपका डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो बड़ा है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसमें रिमाइंडर +4, इसमें बोल दूंगा +1, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उठा के रख दूंगा +3 +6। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली यार ये फॉर्मूला पता है कि जब नीचे कुछ भी हो जाए कि भाग ना रहा हो उससे कम वैल्यू आ रही हो, तो जो कम वाली वैल्यू हो उसको ही हम क्या मान लेते हैं? अपना रिमाइंडर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे रिमाइंडर की। अब बात आती है पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर को लेकर, पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर को लेकर। तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों हो जाता है अभी आपको पता चल जाएगा। एक मैंने बोल दिया एक ऋणात्मक शेषफल और एक धनात्मक शेषफल, तो कैसे इसमें डिफरेंशिएट करें। देखें, जैसे मैंने कह दिया 14/5, ये मैंने एज एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यार 5 दूनी 10, ठीक है, और बच कितना रहा? 4। तो एक कितना निकल के आ गया इसमें? 4। पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया 4। तो ये तो आप लेते हैं इन जनरल लेते हैं, लेकिन एक मेरा रिमाइंडर और होता है, वो होता है नेगेटिव वाला। उसको हम तो यूज तो बहुत करते हैं लेकिन दुनिया से दूर रखते हैं। कहने का मतलब ये है वो यूजफुल तो बहुत है लेकिन हम दुनिया के सामने उसको दिखा नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो कौन सा होता है रिमाइंडर? अब देखिए, हम 2 बार ही जा सकते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली है वो 2 ही बार जा सकते हैं। मेरा जो शेषफल निकल के आएगा 4, लेकिन अगर मैं जाऊं सपोज 5 तियां 15 पे पहुंचता हूं, तो 5 तियां 15 पे अगर पहुंचा, देखिए 14 आपका नंबर है, ठीक है, 5 तियां 15 पे अगर मैं जाता हूं तो एक बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये शेषफल की जगह -1 आपको रखना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? देखिए 14 मुझे लाना है, ये आपका क्या है? डिवाइजर, ये आपका क्या है? भागफल, और ये क्या है आपका? रिमाइंडर। तो 5 तियां 15 हो गए, तो एक ज़्यादा हो गई वैल्यू, तो मुझे एक ज़्यादा जब आ गई वैल्यू 14 करनी है तो एक घटाना ही तो पड़ेगा, तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा? निगेटिव में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बवाल लग रहा होगा लेकिन अभी यूजफुल हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, मैंने कहा +4 आप क्या करते हैं, जो दुनिया में आप करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन -1 जरा सोच के देखिए, 5 तियां 15 पे गया, मुझे 1 वापस आना है, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो -1 क्या होगा? आपका निगेटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो हर जो भी आप नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 14/5 एग्जाम्पल यही लिया था, तो इसमें पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना निकल के आ गया? 4। क्लियर? और निगेटिव का रिमाइंडर कितना निकल के आ गया? 1। ये तो कोई भी आप लेंगे उसमें हमेशा क्या आपको मिलेगा? एक पॉजिटिव का रिमाइंडर, एक नेगेटिव का रिमाइंडर। क्लियर? तो मैं अब बात कर लेता हूँ एक कॉन्सेप्ट की और। एक बात बताइए, जैसे मैंने कह दिया 10/5, अब किसी ने कर दिया 5 × 5 कर दिया और 5 शेषफल लिख दिया, तो अब क्या बताइए कि डिवाइजर के इक्वल कभी भी शेषफल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं कहूँगा यार पागल हो गए हो क्या, 5 × 5 ही क्यों जा रहे हो? 5 दूनी 10 भी तो जा सकते हो। पूरा यहाँ पे जब कट जाएगा तो 5 रिमाइंडर क्यों ले रहे हो यार? जो आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर के बराबर कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता? रिमाइंडर। क्लियर? उससे हमेशा क्या वैल्यू रहेगी? उससे हमेशा वैल्यू जो रहेगी वो छोटी ही रहेगी। ये क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला आज। मैं कह देता हूँ यार, इसी पे बेस ले लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया 2, कुछ लोगों को पता है कि भैया 5 तक जा सकते हैं लेकिन 5 तक नहीं गए। अब उन्होंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ 2 चौके 8 तक, 2 चौके 8 तक +2। अब देखिए रिमाइंडर भी 2 है और डिवाइजर भी 2 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 2 पंचे 10। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना जरूरी था। अब कहेंगे सर इसका यूज़ बता दीजिए, हमारा डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन जानने से पहले एक चीज़ और कर लीजिए, आपको 4 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखिए, जब भी -1 की पावर आपको मिल जाए ऑड, तो आपका निगेटिव आंसर आएगा। निगेटिव में क्या आएगा? -1 रिमाइंडर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा चीज़ें। और जब भी आपका +1 आ जाए ऑड में, तब आपका पॉजिटिव का आएगा क्या? रिमाइंडर +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब पावर में आप करेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने ले लिया -1 की पावर इवन, तो क्या निकल गया आएगा आपका? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या? +1 रिमाइंडर। ठीक है, फिर मैंने कह दिया +1 लीजिए और इवन कर दीजिए। इवन में क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इनको याद सोच रहे होंगे आप, याद कैसे कर लिया आपने? तो याद इनमें करने वाली बात क्या है? आप इतना बताइए। मैं डेली लाइफ में चीज़ें कनेक्ट करता हूँ तो ऐसे में मैं कर दूंगा। -1
-1 की पावर ऑड, सपोज मैंने ले ली माइनस की पावर 3, ये ऑड ही तो है, -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आ गया, -1 ही आया। क्लियर, -1 निकल के आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई। प्लस में कोई भी चीज़ करिए, +1 इंटू +1 इंटू +1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। निगेटिव की पावर इवन कर दीजिए, निगेटिव की पावर मैंने कर दी 8, तो 8 बार क्या करेंगे गुणा, तो दो के जोड़े बन के प्लस प्लस नहीं हो जाएंगे आपस में, तो जब प्लस हो जाएंगे तो इवन की पावर, जब आप माइनस की पावर इवन करेंगे तो वो पॉजिटिव निकल गया, और पॉजिटिव की पावर इवन कर दे चाहे ऑड कर दे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। इतने बता तो दिए मैंने चीज़ें, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ बाय क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, तो उसी पे बेस्ड कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि सर बताइए 198, 172, 169, 188 एंड 199, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से। अब बताइए यहाँ पे चीज़ें आप कैसे करेंगे, आपको रिमाइंडर निकालना है, ऑपरेशन सब में किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वाली चीज़ आपको समझ में आएगी कि हम उसको यूज़ तो बहुत करते हैं, यूज़फुल तो बहुत है, लेकिन दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो क्या होता है, मेरा नेगेटिव का रिमाइंडर का पार्ट। मैंने 10 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 190 तक जाएगा प्लस 8 का रिमाइंडर। लेकिन यहीं पे यहाँ पे 8 आपको नहीं रखना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये गुणा को कम करने के लिए क्या करता हूँ, नेगेटिव वाला रिमाइंडर यूज़ करता हूँ। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं जाऊंगा 200 तक, मतलब 10 इंटू कितना करूंगा, 20, कितना आ गया 200, लेकिन मुझे जाना कहाँ था 198, क्या करूंगा -2, तो -2 निकल के क्या आ गया मेरा -2 का रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 रिमाइंडर। आगे जाना है, बस सिंपल सा याद रखो ना, मैं 10 से डिवाइड करूंगा 190 तक नहीं जाऊंगा, 200 तक जाऊंगा, फिर मुझे भले ही नेगेटिव में रिमाइंडर लेना पड़े या ना लेना पड़े, बात अलग है। 10 पे जाऊंगा 72। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या ईजी लगेगा वो समझिए। जैसे मैं गया, अब बताइए यहाँ पे क्या ले लूँ, 180 लूँ या फिर 170 वाला लूँ, पास कौन सा है, पास तो मेरा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर, फिर मैं नेगेटिव के लिए क्यों जाऊँगा, 180 के पास होती वैल्यू तब मैं सोचता नेगेटिव के लिए, तो मैं 170 तक जाऊँगा, 2 मेरा प्लस का आ गया रिमाइंडर। क्लियर, फिर मैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे मैं क्यों जाऊँगा 170 तक, सॉरी 160 तक, मुझे 9 थोड़ी ना लेना है, मुझे तो -1 पास में दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा -1। अब यहाँ पे भी चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर क्यों मत लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 इंटू 16 करिए, 160 आ गया, बचा कितना 9, तो 9 रिमाइंडर मत लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या करिए, पास वाली वैल्यू जाइए जो 10 के मल्टीपल में हो, 17 मतलब 170, भले ही मुझे क्या करना पड़े, अब माइनस का 1 करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा चीज़ें वहीं जो मेरे लिए आसान होंगी। ठीक है, तो आपने 10 से डिवाइड किया, 170 के पास गए, -1 आपको 1 पीछे जाना पड़ा, फिर मैंने किया 10 से डिवाइड। अब बताइए 18 पे जाऊँ या 19 पे जाऊँ, तो 19 पे जाइए सर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का रिमाइंडर, फिर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का रिमाइंडर। क्लियर, अब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी आई होप। ठीक है, तो इससे क्या मिला, मुझे कुछ रिमाइंडर्स मिल गए, जैसे मिल गए, और छोटी छोटी संख्या भी है, मुझे गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, इससे आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं +2 -2 सॉरी -2 +2 -1 -2 -1, ये आपको ऑपरेशन बीच में क्या लगा है, गुणे का, आप भी लगा दिए जो ऑपरेशन लगा है। मैंने क्या किया, 2 दूनी 4 माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का 2 और माइनस का 1, यही तो निकल के आई वैल्यूज। 4 दूनी 8 प्लस का 8, आपके पास क्या मिल गया, आंसर। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला मुझे प्लस का 8। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए, प्लस का 8 मुझे रिमाइंडर मिल गया। अब आप चाहे वैसे करते, पॉजिटिव वाले रिमाइंडर बना के लेते, तब भी आपको क्या मिलता, प्लस का 8 ही मिलता। बस यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप चाहे बड़े से बड़ा ले लीजिए रिमाइंडर या छोटे से छोटा रिमाइंडर ले लीजिए। तो यार मैं जब छोटी चीज़ों से वही चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं बड़े पे क्यों जाऊँगा, बस यही आपको समझना था। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे आपने ले लिया 10 के, मतलब पॉजिटिव सारे ले रहे हैं, तो 8 में गए कि नहीं गए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे 9। अगर पॉजिटिव की बात करूँ 60 तक जाएंगे 9 रिमाइंडर, यहाँ पर 8 रिमाइंडर, यहाँ पे 9 रिमाइंडर। अब बताइए वो आसान था या ये आसान था, ये आसान था ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मुझे कौन मिल गया था, नेगेटिव रिमाइंडर। अब यहाँ पे करता हूँ तब भी देखिए 8 आ रहा है या नहीं, 8 दूनी 16, ठीक है, 9 9 81 इंटू 8, 8 कम 8, 8 9 64 और ये 16, ठीक है, 8 6 48
4 6 चौक 24 4 28 28 और 2 6 36 2 38 8 4 6 8 8 8 16 और 8 4 12 1 13 और ये 10। अब देखिए ये इतना बड़ा आ गया मेरे पास। अब देखिए अब वो वाली चीज़ें आपको आसान लगने लगी होंगी। अब बताइए रिमाइंडर में ऐसे पॉजिटिव वाले लेता तो इतनी बड़ी संख्या आ जाती, हालांकि आंसर इससे भी वहीं आएगा। क्यों आएगा वो समझिए। अब मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, यही तो करना पड़ेगा ना मुझे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे +8 आया था तो मैं उसको 10 से ही तो डिवाइड कर रहा था, तभी तो आया था मेरा प्लस का 8। अब मुझे यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए ये कितने टाइम चला जाएगा, 1036 टाइम चला जाएगा। बचेगा कितना, प्लस का 8 ही तो रिमाइंडर बचेगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तो यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की। जैसे आपके पास कभी पावर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो पावर वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया पावर वाला कोई, हाँ जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2/3 2 की पावर आ गई 49, ठीक है, एक क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास 67/68 की पावर 18, ठीक है। अब थर्ड आ गया मेरे पास 8/9 की पावर 28। चौथा मेरे पास क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 28, ठीक है। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। अब मुझे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला बहुत अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा। मैंने लिया पहला क्वेश्चन मैं पावर को एक टाइम के लिए भूल गया। पावर को एक टाइम पे भूल गया तो मैं डायरेक्टली डिवाइड करने पे गया तो मेरे पास एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ रहा था, एक नेगेटिव वाला। यहीं तो आएंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1। सोच के देखिए, 3 × 3, एक मुझे वापस आना पड़ा तो कितना रिमाइंडर हुआ, माइनस का 1 एक पॉजिटिव का। बस यहाँ पे आपको माइनस का लेना है रिमाइंडर। माइनस का रिमाइंडर जब आप लेंगे और नीचे लिखेंगे 3 वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 49। अभी आपने क्या पढ़ा कि जब भी आपका निगेटिव की पावर ऑड आ जाए तो आपके पास किसका रिमाइंडर आता है, नेगेटिव का 1, और नेगेटिव का 1/3 तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, निगेटिव का 1 आपका रिमाइंडर। और निगेटिव का रिमाइंडर 1 आया मतलब पॉजिटिव में कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा 2। क्यों, अब ये चीज़ क्यों, क्योंकि ये जो प्लस माइनस होंगे इनमें आप साइन मत देखिए, डायरेक्टली जोड़ दीजिए, वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, डिवाइजर के हमारे इक्वल होंगे। तो मुझे निगेटिव का तो लेना नहीं होगा, मुझे शो किसका करना, पॉजिटिव का। तो मैं क्या लूँगा, 3 से घटा दूंगा, वो वैल्यू आ जाएगी आंसर। मैं ले लेता हूँ अपना दूसरा क्वेश्चन 67/68। तो इसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है सेम वैल्यू, आपको स्किप करना एक टाइम के लिए पावर। मैं देख रहा हूँ यार 68/68, तो माइनस का 1 मेरा एक आ रहा है और एक आ रहा है कितना, 67, इतना ही तो आएगा। एक कितना आएगा, जो अभी आपको बताया पहले कॉन्सेप्ट में, जब भी आपका डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू आ जाए न्यूमरेटर, तो वही मेरा क्या हो जाती है, पॉजिटिव का रिमाइंडर, और निगेटिव का क्या हो जाएगी, -1। मैंने कैसे पता कर लिया, अब एक चीज़ है, अब मुझे एक पता चल जाएगा तो मैं इससे माइनस करके देख लूँगा, क्योंकि ऑलवेज जो इसका सम होगा वो आपके डिवाइजर के इक्वल होगा। जो ऑलवेज आपका इसका सम होगा वो ऑलवेज डिवाइजर के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। -1 आया, -1 की पावर 18/68, यही तो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस की पावर इवन, -1 की पावर इवन क्या बताया था आपको, पॉजिटिव का 1/68। तो आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर। क्लियर। इसमें मैं करता हूँ चीज़ें, तो इसमें क्या था, देखिए मैंने पावर को एक टाइम के लिए छोड़ दिया, कितना आ गया रिमाइंडर, -1 और प्लस का 8। इनको जोड़ रहा हूँ, किसके बराबर आ रहा है, 9 के। चाहे आप दुनिया का कोई केस लीजिए, पॉजिटिव का रिमाइंडर और निगेटिव का रिमाइंडर जोड़ेंगे हमेशा किसके इक्वल निकल के आएगा, डिवाइजर के, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ माइनस का 1 लेना है मुझे, तो -1 की पावर 28/9, यही तो करूँगा। -1 की पावर इवन बराबर +1, और +1 की /9 कितना आ गया, +1 का रिमाइंडर। क्लियर हो रही होंगी चीज़ आपको। अब देखिए इसमें क्या करें, इसमें तो मैं डायरेक्टली लिख रहा था कि यार -1 का एग्जाम्पल आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें करना कुछ नहीं है, मुझे एक ऐसी वैल्यू लानी है जो मुझे क्या दे दे, एक पॉजिटिव का रिमाइंडर -1 में दे दे या फिर +1 में दे दे, यही तो चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था, -1 डायरेक्टली मिल रहा था, -1 डायरेक्टली मिल रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बनाऊंगा कैसे, मुझे यार इतना पता है कि 10 के पास ऐसा कौन सा वैल्यू ला दूँ
जिससे क्या बन जाए मेरा नेगेटिव का रिमाइंडर बन जाए। या तो 19 ला दीजिए, या तो 9 ला दीजिए, 29 ला दीजिए, ऐसा कुछ ला दीजिए जिससे क्या हो जाए -1 का रिमाइंडर बन जाए। तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर ले लीजिए, 3 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स अपॉन 10। मैंने कर दिया इसको 9/10 की पावर 14, 9 पे पावर है, पावर को मैं एक टाइम के लिए स्किप करता हूँ तो रिमाइंडर कितना -1 का, -1 की पावर क्या है, इवन अपॉन 10। तो -1 की पावर जब इवन होती है तब क्या लिखते हैं आप, +1, तो +1 मेरा क्या आ जाएगा एज अ रिमाइंडर। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप पावर में कोई चीज़ें ले रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ें ले रहे हो, तो यार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।